सिर्फ $100, एक टूटी हुई कुर्सी और एक सपना, RS 1 लाख कमाने का। लोग हंसे, बोले, अरे भाई ये तो इम्पॉसिबल है। पर मुझे याद था, इम्पॉसिबल वही कहते हैं जिनके पास हिम्मत नहीं होती कोशिश करने की। ट्रेडिंग स्क्रीन पर चलती लाल और हरी मोमबत्तियां मेरे लिए सिर्फ लाइंस नहीं थीं, वो मेरे सपनों की हार्ट बीट थीं। हर लॉस एक चोट थी, हर प्रॉफिट एक उम्मीद। पर सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या था? मेरा माइंडसेट का बदलना। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने $100 से ट्रेडिंग शुरू की, हर लॉस से सीखा, हर फॉल के बाद फिर उठा और एक दिन उस $100 को 1 लाख में बदल दिया। पर यह स्टोरी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये स्टोरी है सहनशीलता की, धैर्य की और उस आग की जो अंदर से कहती है, मैं हार नहीं मानूंगा। तो स्वागत है आपका इस ट्रेडिंग मोटिवेशनल जर्नी में, जहां हर कैंडल एक लेसन है, हर चार्ट एक चैप्टर और हर ट्रेड एक स्टेप आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। $100 to 1 लाख चैलेंज। ये सिर्फ चैलेंज नहीं, एक क्रांति है माइंडसेट की। चलो शुरू करते हैं। सफर एक सपने से और मंजिल एक विश्वास से। कहते हैं जिंदगी में अगर किसी चीज की सच्ची चाहत हो तो पूरा ब्रह्मांड उसे दिलाने में लग जाता है। लेकिन चाहत सिर्फ बोलने से नहीं मिलती, उसके लिए पसीना, मेहनत और लगातार कोशिशें करनी पड़ती हैं। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। एक छोटे से कमरे में टूटी हुई कुर्सी पर बैठा मैं अपने लैपटॉप के सामने था। स्क्रीन पर ट्रेडिंग चार्ट चल रहा था। लाल और हरे रंग की मोमबत्तियां ऊपर नीचे हो रही थीं। हर मोमबत्ती मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। उस वक्त मेरे अकाउंट में थे सिर्फ $100, हाँ, सिर्फ $100। और मेरा सपना था उस $100 को 1 लाख में बदलना। यह सब तब शुरू हुआ जब मेरी नौकरी चली गई। कोरोना के बाद का समय था। घर की जिम्मेदारियां बढ़ चुकी थीं। माँ की दवाइयां, घर का किराया और मेरे छोटे भाई की पढ़ाई, सब मेरी आय पर निर्भर था। हर दिन सोचता, कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जो मुझे खुद पर गर्व दिलाए। फिर एक दिन YouTube पर मैंने एक वीडियो देखा, $100 से 1 लाख तक, पॉसिबल या इम्पॉसिबल। उस वीडियो ने मेरे अंदर आग जला दी। मैंने तय किया, अगर कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन उस वक्त मेरे पास ना तो एक्सपीरियंस था, ना प्रॉपर गाइडेंस, सिर्फ एक लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन और भरोसा अपने ऊपर। मैंने पहली बार ट्रेडिंग के चार्ट देखे तो लगा ये कोई जादू है। प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे गिर रहा है और कुछ लोग इससे पैसे कमा रहे हैं। मैंने सोचा, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन असलियत तब समझ आई जब पहली बार मैंने लॉस देखा। पहला ट्रेड लगाया, $100 में से $10 इन्वेस्ट किया और 5 मिनट में $5 लॉस हो गया। दिल बैठ गया, ऐसा लगा जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। लेकिन फिर अंदर से आवाज आई, हारने से पहले हार मत मान। मैंने खुद से कहा, लॉस तो बस एंट्री फीस है उस नॉलेज की जो मुझे मिलियनेयर बनाएगी। मैंने YouTube पर हर रोज 6 से 7 घंटे ट्रेडिंग वीडियो देखना शुरू किया। टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, RSI, MACD, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये सब मेरे लिए नए शब्द थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हर टर्म को मैं अपने नोटबुक में लिखता, उसके नीचे अपने शब्दों में समझाता। दिन रात बस एक ही चीज दिमाग में घूमती, मार्केट को समझना है। धीरे धीरे समझ आया कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने की बात नहीं है, यह माइंडसेट का गेम है। अगर दिमाग डर गया तो हाथ खुद लॉस में सेल कर देगा। अगर लालच बढ़ गया तो प्रॉफिट भी लॉस बन जाएगा। जब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, मैंने एक नोटबुक खोली और पहला पेज लिखा, 100 to RS 1000 चैलेंज, डे 1। उस दिन मैंने खुद से वादा किया, इस बार ट्रेडिंग जुआ नहीं होगी, एक मिशन होगा। मैंने अपने $100 को 10 छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा, यानी हर ट्रेड सिर्फ $10 की। रूल बनाया, एक दिन में एक ट्रेड, नो ओवर ट्रेडिंग। पहला दिन, पहला ट्रेड, प्रॉफिट $3। भले ही छोटा था, लेकिन मेरे लिए यह किसी ट्रॉफी से कम नहीं था। मैंने उस दिन डायरी में लिखा, प्रॉफिट छोटा है लेकिन दिशा सही है। जैसे जैसे दिन बढ़े वैसा ही टेम्पटेशन भी बढ़ता गया। कभी चार्ट देखकर लगता, अब तो बड़ा प्रॉफिट आएगा, लेकिन वहीं ग्रीड ने कई बार नुकसान भी करवाया। एक दिन याद है,
मेरे अकाउंट में $120 हो गए थे। मैं बहुत खुश था। अगले ही दिन मैंने रिस्क बढ़ा दिया। एक ट्रेड में $300 इन्वेस्ट किए और मार्केट उल्टा चला गया। $1500 का नुकसान हुआ। दिल टूटा, कॉन्फिडेंस गिरा। लेकिन उसी दिन मैंने सीखा, ट्रेडिंग में जीतने के लिए पहले अपने दिमाग को जीतना पड़ता है। एक दिन यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में एक प्रो ट्रेडर को देखा, शांत, कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड। उन्होंने कहा, मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा आईना है। वो तुम्हें दिखाती है कि तुम कितने कंट्रोल में हो। उनकी ये लाइन मेरे दिल में उतर गई। मैंने उन्हें मैसेज किया, सर, मैं भी $100 से शुरू कर रहा हूं, कोई एडवाइस देंगे? उन्होंने रिप्लाई किया, बस एक रूल याद रखना, कभी भी ट्रेडिंग को पैसा कमाने का शॉर्टकट मत समझना। इसे एक स्किल की तरह ट्रीट करो, फिर देखना मार्केट तुम्हारा साथी बन जाएगी। उस दिन के बाद से मेरी पूरी अप्रोच बदल गई। मैंने हर लॉस को सीख में बदला, हर प्रॉफिट को रिवॉर्ड की तरह सेलिब्रेट किया। पहले मैं मार्केट को हराने निकलता था, अब मैं उसे समझने की कोशिश करता था। पहले डर से ट्रेड करता था, अब लॉजिक से करता था। धीरे धीरे मैं हर कैंडल, हर चार्ट पैटर्न को एक लैंग्वेज की तरह पढ़ने लगा। मुझे एहसास हुआ, ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का नहीं, धैर्य का खेल है। कई बार प्रॉफिट सामने होता, लेकिन मैं इंटेंशनली वेट करता, पेशेंस बिल्ड करने के लिए। और जब मार्केट मेरे फेवर में जाता, वो जीत सिर्फ पैसों की नहीं होती थी, वो जीत डिसिप्लिन की होती थी। एक महीने की लगातार कोशिशों के बाद मेरा बैलेंस $140 हो गया, $50 से प्रॉफिट। लोगों को शायद यह छोटा लगे, लेकिन मेरे लिए यह प्रूफ था कि मेरा रास्ता सही है। मैंने उस दिन एक पोस्ट लिखा, 9 से 150 तक पहुंचना किसी लॉटरी से नहीं, बल्कि 100 बार के सेल्फ कंट्रोल से हुआ है। अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था, लेकिन अंदर से एक डर भी, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए। मैंने खुद से कहा, मार्केट को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, वो हमेशा तुम्हारे ईगो को टेस्ट करती है। अब मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठता था, मेडिटेशन करता था, चार्ट एनालाइज करता था, क्योंकि अब समझ आया था कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट नहीं, माइंडसेट का साइंस है। अगर मन शांत है तो डिसीजन सही होगा। हर लॉस पर मैं खुद से कहता, लॉस टेम्परेरी है, लेकिन लर्निंग परमानेंट। मैंने अपने अंदर पेशेंस डेवलप किया और हर छोटे छोटे प्रॉफिट को स्टेप माना, मंजिल नहीं। कई लोग मुझसे पूछते थे, भाई क्या $100 से वाकई 1 लाख बना पाओगे? मैं मुस्कुराकर कहता, शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन मैं सीख जरूर पाऊंगा कि मिलियनर माइंडसेट कैसे बनती है। क्योंकि असली जीत पैसे की नहीं होती, वो माइंडसेट की होती है जो हारने के बाद भी उठना जानती है। अब मैं उस मोड़ पर था जहां मेरी ट्रेडिंग जर्नी ने मुझे बदल दिया था। मैं अब वो लड़का नहीं था जो पैसे के पीछे भाग रहा था। मैं वो व्यक्ति बन चुका था जो हर लॉस से कुछ सीख रहा था, हर कैंडल में फिलॉसफी ढूंढ रहा था। मेरी डायरी का आखिरी एंट्री उस दिन कुछ यूं थी, $100 मेरे लिए पैसा नहीं है, ये मेरी हिम्मत की परीक्षा है। मैं इसे RS1 लाख बनाकर दिखाऊंगा, न किसी को प्रूव करने के लिए, बल्कि खुद को साबित करने के लिए। और इसी के साथ शुरू हुआ मेरा $100 to 1 लाख चैलेंज का असली सफर। हर सफर में एक मोड़ ऐसा आता है जहां लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन दरअसल वहीं से नई कहानी शुरू होती है। मेरे $100 से RS1 लाख वाले चैलेंज का भी अब ऐसा ही वक्त आने वाला था। पहले महीने में मैंने $150 तक पहुंचा दिया था। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, डिसिप्लिन बन रहा था, पर असली इम्तिहान अब शुरू होना था। एक दिन सुबह लैपटॉप खोला, चार्ट देखा, मार्केट तेजी से ऊपर जा रही थी। सोचा, आज तो परफेक्ट डे है, बड़ा प्रॉफिट बनेगा। RSI स्ट्रांग था, वॉल्यूम हाई था, ट्रेंड अपवर्ड। मैंने सोचा, चलो रिस्क बढ़ाते हैं। इस बार $25 की एंट्री लगाई। शुरुआती 10 मिनट में $8 प्रॉफिट दिखा। दिल खुशी से झूम उठा। मैंने सोचा, थोड़ा और वेट करते हैं, लेकिन अगले ही 2 मिनट में मार्केट पलट गई, प्रॉफिट गायब और देन डॉलर लॉस दिखा। सिर्फ कुछ सेकंड्स में प्रॉफिट से लॉस तक का सफर। मेरे हाथ कांप गए, दिल धड़कने लगा। मैंने जल्दी से सेल दबाया। बैलेंस अब $140 रह गया था। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया, ट्रेडिंग में लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं लैपटॉप बंद करके चुपचाप बैठा रहा। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने कहा, थोड़ा नुकसान हो गया।
वो मुस्कुराई। बेटा, नुकसान से मत डर, वो तो सबको सिखाता है। उनकी बात मेरे दिल में उतर गई। मैंने सोचा, हाँ, मार्केट गिराई है, लेकिन सीख दी है। उस दिन रात को मैंने अपनी डायरी में लिखा, प्रॉफिट बनता है स्किल से, लेकिन स्किल बनती है लॉसेस से। अब मैं समझ चुका था, मार्केट को हराने की नहीं, समझने की जरूरत है। मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर किताबें पढ़नी शुरू की। ट्रेडिंग इन द जोन, द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। हर किताब एक नया पर्सपेक्टिव देती। मुझे एहसास हुआ कि 90% ट्रेडर्स मार्केट से नहीं, अपने दिमाग से हारते हैं, क्योंकि जब माइंड अनस्टेबल होता है तो एनालिसिस बेकार हो जाती है। इसलिए मैंने नया रूल बनाया, नो ट्रेडिंग व्हेन इमोशंस आर हाई। अगर किसी दिन मन खराब है तो चार्ट नहीं खोलना। अगर पिछले दिन लॉस हुआ है तो अगला दिन सिर्फ एनालिसिस का होगा, ट्रेडिंग का नहीं। अब मैंने स्ट्रैटेजी बदलने का फैसला किया। पहले मैं रैंडम इंडिकेटर्स यूज करता था, अब मैंने एक सिस्टम बनाया, SMART रूल S, स्मॉल ट्रेड्स। हर बार छोटा रिस्क, बड़ी प्लानिंग M, मैनेज इमोशंस, कभी पैनिक नहीं। काम माइंड A, एनालाइज बिफोर एंट्री, बिना लॉजिक के कोई ट्रेड नहीं। R, रिस्क मैनेजमेंट, एक ट्रेड में मैक्स 2% लॉस। T, ट्रैक एवरीथिंग, हर ट्रेड लिखना, सीखना। अब हर सुबह मैं अपनी ट्रेड डायरी में एंट्री लिखता, डेट, स्ट्रैटेजी, रीजन, एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट लॉस, इमोशन। धीरे धीरे मेरी मिस्टेक्स कम होने लगी। 3 हफ्ते लगातार डिसिप्लिन के साथ काम करने के बाद मेरा बैलेंस फिर से ऊपर गया, $200। वो मोमेंट, बिलीव मी, इमोशनल था, क्योंकि ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये मेरे सेल्फ कंट्रोल की जीत थी। मैंने डायरी में लिखा, मार्केट गिरा सकती है चार्ट को, लेकिन जो ट्रेडर गिरकर भी उठता है उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ट्रेडिंग का फील्ड हमेशा फेयर नहीं होता। एक दिन न्यूज आई, ग्लोबल मार्केट क्रैश होने वाला है। चार्ट्स अचानक रेड से भर गए। मैंने सोचा, यह तो परफेक्ट चांस है शॉर्ट करने का। जल्दी जल्दी एंट्री ली, लेकिन न्यूज ऑलरेडी प्राइस्ड इन थी। मार्केट रिकवर हो गई और मैं फंस गया। $30 का नुकसान। बैलेंस अब 177 रह गया था। उस दिन मैं टूटा नहीं, लेकिन थक गया था। मैंने ट्रेडिंग बंद की, बैल्कनी में बैठकर आसमान देखा। हवा चल रही थी और मैं सोच रहा था, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? तभी अंदर से एक आवाज आई, अगर यह रास्ता आसान होता तो हर कोई मिलियनेयर होता। मैंने कुछ दिनों तक ट्रेडिंग नहीं की, सिर्फ ऑब्जर्वेशन किया। चार्ट को बिना ट्रेड के देखा, कैसे प्राइस मूव करता है, कैसे साइकोलॉजी प्ले करती है। मुझे लगा जैसे मार्केट मुझसे बात कर रही है। वो कह रही थी, मुझे जीतने की कोशिश मत करो, मुझे समझो और मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी। धीरे धीरे मेरा डर कॉन्फिडेंस में बदलने लगा। अब मैंने नया प्लान बनाया, $170 से $500 तक पहुंचने का मिशन, स्टेप बाय स्टेप। प्लान था, 1 हफ्ते में 3 ट्रेड्स से ज्यादा नहीं, हर ट्रेड मैक्स 2% रिस्क, हर प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट नहीं करना, स्टेबल रखना, हर वीक परफॉर्मेंस रिव्यू करना, और सबसे जरूरी, नो रिवेंज ट्रेडिंग। पहले हफ्ते $10 प्रॉफिट, दूसरे हफ्ते $20 प्रॉफिट, तीसरे हफ्ते $35 प्रॉफिट। धीरे धीरे बैलेंस 200 किनार पहुंचा। अब मैं पैनिक नहीं करता था, चार्ट देखकर काल्म रहता था। हर दिन खुद से कहता, स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट। यही मंत्रा मेरा वेपन बन गया। अब मुझे समझ आया कि मार्केट में पैसे वो नहीं कमाते जो फास्ट चलते हैं, पैसे वो कमाते हैं जो सही चलते हैं। मैंने खुद से कहा, मैं जल्दी मिलियनेयर नहीं बनना चाहता, मैं सस्टेनेबल ट्रेडर बनना चाहता हूं। और यही सोच मुझे हर बार लॉसेस से निकाल लाती। एक दिन फिर मेंटोर का लाइव सेशन देखा। उन्होंने कहा, ट्रेडिंग तुम्हारे ईगो को हर दिन टेस्ट करती है। अगर तुम अपने ईगो को कंट्रोल कर लो तो तुमने 80% गेम जीत लिया। मैंने मुस्कुराते हुए डायरी में लिखा, ईगो नहीं, इक्वेशन चलती है मार्केट में। एक दिन मार्केट में परफेक्ट सेटअप दिखा, वॉल्यूम स्पाइक, RSI ब्रेकआउट, कैंडल कॉन्फर्मेशन, सब कुछ अलाइन था। एंट्री ली और 20 मिनट में $25 प्रॉफिट। बैलेंस अब $300 हो गया। वो दिन मेरे लिए माइलस्टोन था, क्योंकि अब मैं लॉसेस से डरता नहीं था। मैंने सिस्टम पर भरोसा करना सीख लिया था। अब मेरे लिए $100 से $20 लाख चैलेंज सिर्फ पैसे का खेल नहीं रह गया था। ये मेरे डिसिप्लिन, पेशेंस
और कॉन्फिडेंस की यात्रा बन चुकी थी। हर दिन चार्ट के साथ साथ मैं खुद को भी एनालाइज करता, क्योंकि मार्केट तो हर किसी को लेसन्स देती है, पर सीखता वही है जो हम्बल रहता है। रात को डायरी खोली, लिखा, आज मेरा बैलेंस $300 है, पर असली प्रॉफिट मेरे माइंडसेट का है। मार्केट ने मुझे गिराया, झकझोरा, रुलाया, लेकिन हर बार मैंने खुद को थोड़ा और मजबूत पाया। अब मैं तैयार हूं अगले लेवल के लिए, $500 की जर्नी के लिए। हर लॉस ने मुझे नया वर्जन बनाया है और अब समय है कमबैक का, स्ट्रॉन्गर, शार्पर और स्मार्टर ट्रेडर बनकर। हर इंसान के सफर में एक मोड़ आता है जहां मेहनत, धैर्य और विश्वास का इम्तिहान एक साथ होता है। $100 से शुरू किया था मैंने, अब $300 पर था, पर आगे जो आने वाला था वो सिर्फ मार्केट का टेस्ट नहीं, जिंदगी का एग्जाम था। ट्रेडिंग में एक लेवल पार करने के बाद दूसरा लेवल आसान नहीं होता। मार्केट हर बार नए पैटर्न, नए ट्रैप्स और नए लेसन्स देती है। मैंने डायरी में लिखा, $300 से $5,000 तक। अब यह सिर्फ नंबर्स नहीं, यह कंसिस्टेंसी की कहानी है। अब मेरे पास स्किल थी, कॉन्फिडेंस था, पर कंट्रोल अभी भी टेस्ट होना बाकी था। अब मैंने नया रूल बनाया, हर दिन सिर्फ 1% ग्रोथ। अगर मैं $300 पर हूं तो अगले दिन का टारगेट सिर्फ $3 प्रॉफिट। पहले यह छोटा लगा, लेकिन जब मैंने कंपाउंड ग्रोथ कैलकुलेट की तो समझ आया कि यही फॉर्मूला करोड़पतियों का होता है। मैंने अपने लैपटॉप पर स्टिकी नोट लगाया, छोटा प्रॉफिट रोज, बड़ा सक्सेस एक दिन। अब मार्केट मुझे डराती नहीं थी, वो मुझे सिखाती थी। हर कैंडल एक कहानी कहती थी, कभी डर की, कभी विश्वास की। मैंने एक दिन मेंटोर को मैसेज किया, सर, मार्केट में जीतने के लिए सबसे जरूरी क्या है, स्ट्रैटेजी या पेशेंस? उन्होंने रिप्लाई किया, पेशेंस 10 बार स्ट्रैटेजी बदल सकती है, लेकिन एक बार पेशेंस टूट जाए तो अकाउंट टूट जाता है। वो लाइन मेरे दिल में छप गई। उस दिन से हर ट्रेड के पहले मैं 10 सेकंड की डीप ब्रेथ लेता, क्योंकि मार्केट से पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना जरूरी था। एक दिन चार्ट पर ब्रेकआउट दिखा, सारे इंडिकेटर्स ग्रीन थे, वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग। एंट्री ली, कॉन्फिडेंट था, लेकिन अगले ही मिनट प्राइस शार्पली नीचे गिर गई। फेक ब्रेकआउट, $30 का लॉस। पहली बार मैंने स्टॉप लॉस लेट लगाया था। मार्केट ने सिखाया, रूल तोड़ोगे, अकाउंट तोड़ेगी। मैंने खुद से कहा, मार्केट का रिस्पेक्ट करो, तभी रिस्पेक्ट मिलेगी। अब मैंने हर लॉस को एनालाइज करना शुरू किया। कौन सी कैंडल पर एंट्री ली, इमोशन क्या था, कॉन्फर्मेशन मिला या नहीं, हर क्वेश्चन का आंसर लिखा। धीरे धीरे मेरे अंदर क्लैरिटी आने लगी। अब मैं सिर्फ सेटअप नहीं देखता था, मैं साइकोलॉजी भी देखता था। बायर्स और सेलर्स की लड़ाई। एक दिन मेंटोर ने कहा, हर ट्रेड सोल्जर है, कुछ जीतेंगे, कुछ मरेंगे, पर जब तक आर्मी डिसिप्लिन्ड है, वॉर तुम्हारी है। मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अपनाया। अब हर ट्रेड में रूल था, रिस्क 1, रिवॉर्ड 2। यानी अगर $10 का रिस्क है तो टारगेट $20 का। पहले ही हफ्ते में 3 परफेक्ट ट्रेड्स हुए, प्रॉफिट $60, बैलेंस $360 से $420। मैं मुस्कुराया, धीरे चल रहा हूं लेकिन सही चल रहा हूं। अब हर प्रॉफिट को मैं विथड्रॉ नहीं करता था, उसे कैपिटल में जोड़ता था। कंपाउंड इफेक्ट धीरे धीरे काम करने लगा। $420, $480, $550, $600, $800, हर बार छोटे स्टेप्स लेकिन कंसिस्टेंट। अब मैं वो ट्रेडर नहीं था जो लक के भरोसे था, मैं सिस्टम पर विश्वास करता था। पर ग्रोथ के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ा। हर दिन चार्ट देखना, एनालाइज करना, इमोशंस कंट्रोल करना, यह एक मेंटल मैराथन था। एक रात मैं लैपटॉप के सामने बैठा था, स्क्रीन पर कैंडल चल रही थी, पर आंखें थक चुकी थीं। अचानक खुद से पूछा, क्यों कर रहा हूं ये सब? फिर एक आवाज आई, क्योंकि तू ऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि तू हार मानने वालों में नहीं है। उस रात मैंने खुद से वादा किया, अब हर ट्रेड सिर्फ पैसे के लिए नहीं, अपने ग्रोथ के लिए करूंगा। एक सुबह मार्केट में क्लियर ट्रेंड दिखा, सेटअप परफेक्ट था, डबल कन्फर्मेशन, RSI डाइवर्जेंस, न्यूज सपोर्ट। एंट्री ली $800 बैलेंस से, $50 रिस्क, टारगेट रखा $100 प्रॉफिट। मार्केट ने स्लोली अपवर्ड मूव लिया और 2 घंटे बाद टारगेट हिट, बैलेंस $900 हो गया। उस दिन आंखों में आंसू थे,
क्योंकि पहली बार मुझे लगा अब मैं मार्केट को नहीं चेस कर रहा, मैं उसे समझ चुका हूं। कहते हैं हर ट्रेडर का पहला बड़ा हर्डल $1000 होता है। वो मोमेंट जब स्मॉल ट्रेडर से सीरियस ट्रेडर बनने की शुरुआत होती है। मैंने अपने चार्ट के साथ साथ अपनी इमोशंस को भी कंट्रोल किया। अब हर ट्रेड मैकेनिकल था, रोबोटिक डिसिप्लिन के साथ। प्रॉफिट आया तो स्माइल, लॉस हुआ तो एनालिसिस। कुछ हफ्तों में बैलेंस $1000 पार कर गया। $300 से $1000, कंसिस्टेंसी की जीत। मैंने डायरी में लिखा, ट्रेडिंग में पैसे नहीं, पेशेंस मल्टीप्लाई होता है। पर ट्रेडिंग हमेशा लिनियर नहीं होती। कभी कभी ग्रोथ के बाद गिरावट भी जरूरी होती है ताकि ईगो ना बढ़े। $1200 बैलेंस हुआ, फिर एक बैड वीक, 3 लॉसेस लगातार, बैलेंस $950 तक गिर गया। पहले मैं पैनिक करता था, अब काम रहा। मैंने खुद से कहा, लॉस टेम्पोररी है, सिस्टम परमानेंट है। स्लोली बैलेंस फिर उठा, $950, $150, $300, फिर $300। अब अंदर एक नई लड़ाई शुरू हुई, ग्रीड की। हर प्रॉफिट के बाद मन कहता थोड़ा और रिस्क ले, लेकिन दिमाग कहता रूल याद रख। एक दिन मैंने खुद से पूछा, ग्रीड और ग्रोथ में फर्क क्या है? आंसर मिला, ग्रीड अंधा करती है, ग्रोथ दिशा देती है। उस दिन से मैंने तय किया, रूल तोड़ना सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ने जैसा है। 3 महीने की लगातार मेहनत के बाद बैलेंस पहुंचा $3000। अब हर दिन का प्रॉफिट $50-70 तक होने लगा। मैंने खुद से कहा, अब मार्केट मुझे नहीं चलाती, मैं अपने रूल्स से चलता हूं। कॉन्फिडेंस बढ़ा, लेकिन एरोगेंस नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था मार्केट हर एरोगेंट ट्रेडर को गिराती है। मेंटोर ने एक बार कहा था, हर ट्रेडर को एक दिन अपने आप का टीचर बनना होता है। अब मैं खुद को सिखा रहा था, हर वीक रिव्यू करता, परफॉर्मेंस एनालाइज करता। मैंने खुद का YouTube चैनल शुरू करने की सोची, ताकि लोग देख सकें कि कैसे $100 से जर्नी पॉसिबल है। दिन रात की मेहनत, डिसिप्लिन और क्लैरिटी ने वो दिन दिखाया। अकाउंट बैलेंस 5000। मैंने लैपटॉप स्क्रीन पर देखा, थोड़ी देर तक बस चुप रहा, फिर आंखें बंद की और बोला, थैंक यू मार्केट, तूने मुझे ट्रेडर नहीं, थिंकर बनाया। अब मेरे लिए पैसा सेकेंडरी था, माइंडसेट प्राइमरी, क्योंकि मार्केट ने मुझे धैर्य, संतुलन और सेल्फ कंट्रोल सिखाया था। रात को डायरी में लिखा, $300 से $5000 तक का सफर। चार्ट पर नहीं, कैरेक्टर पर लिखा गया है। मार्केट ने मुझे हर बार गिराया, लेकिन हर बार और ऊंचा उठाया। अब अगला लक्ष्य है 1 लाख तक पहुंचना, लेकिन अब यह चैलेंज ईगो का नहीं, इवोल्यूशन का है। हर लॉस ने मुझे गिराया नहीं, गढ़ा है। और अब मैं वो ट्रेडर हूं जो मार्केट के फ्लो में नहीं, अपने डिसिप्लिन के फ्लो में चलता है। हर सफर का एक अंतिम पड़ाव होता है, लेकिन इस यात्रा का आखिरी पड़ाव मंजिल नहीं था। ये एक नई शुरुआत थी। $100 से शुरू किया था, $5000 तक पहुंच चुका था, लेकिन अब मिशन था 1 लाख। और इस बार दांव सिर्फ पैसा नहीं था, इस बार दांव था लेगेसी का। अब हर सुबह चार्ट खोलने से पहले मैं 10 मिनट मेडिटेशन करता था, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था मार्केट में जीतने वाला वही है जो खुद पर कंट्रोल रखता है। अब मेरे लिए हर कैंडल एक ध्यान, मेडिटेशन बन चुकी थी। हर ट्रेड एक सीख, हर लॉस एक टीचर। $5000 तक पहुंचने के बाद मैंने खुद से कहा, अब किसी और से नहीं, खुद से मुकाबला है। अब मेरे पास एक वेल टेस्टेड सिस्टम था, हर सेटअप डिफाइन था, एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट। ट्रेडिंग अब इमोशंस पर नहीं, स्टैटिस्टिक्स पर चलती थी। हर वीक में एक रूल दोहराता, सिस्टम चलाओ, इमोशंस नहीं। अब हर दिन का लक्ष्य था कंसिस्टेंसी ओवर करेंसी। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, मैं अपनी रिदम में था। $5000 के बाद मैंने इंट्राडे से स्विंग ट्रेडिंग पर फोकस करना शुरू किया, क्योंकि अब मेरा गोल शॉर्ट प्रॉफिट नहीं, सस्टेनेबल ग्रोथ था। मैंने चार्ट पर पैटर्न्स को ध्यान से ऑब्जर्व किया, डबल बॉटम, फ्लैग ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन रिटेस्ट। हर पैटर्न अब मुझे एक कहानी सुनाता था। एक परफेक्ट स्विंग सेटअप मिला, रिस्क 200, रिवॉर्ड $600। ट्रेड रखा 3 दिन के लिए। तीसरे दिन मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, टारगेट हिट, बैलेंस $5600, $6200। धीरे धीरे मेरी अंडरस्टैंडिंग गहरी होती गई, पर फिर आया वो दिन जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। ग्लोबल मार्केट में अचानक गिरावट शुरू हुई, इंडाइसिस रेड, न्यूज पैनिक से भरी हुई।
मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, पर मार्केट ने गैप डाउन किया। स्टॉप लॉस भी स्किप हो गया। $8,000 का नुकसान। बैलेंस गिरकर $5,200 रह गया। कुछ मिनट के लिए साइलेंस था। स्क्रीन पर सिर्फ लाल रंग और अंदर बस एक सवाल, अब क्या करूं? फिर अंदर से आवाज आई, अगर तूने $100 से फिर $5,000 बनाया था तो अब ये बस एक स्टेप बैक है। मैंने डीप ब्रेथ ली, लैपटॉप बंद किया और बाहर निकल गया। 2 घंटे तक पार्क में बैठा रहा। वो शांति मेरे अंदर क्लैरिटी बन गई। अगले दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, सिर्फ चार्ट ऑब्जर्व किया। हर कैंडल को देखा, हर मूवमेंट को महसूस किया। मुझे समझ आया, मार्केट हमें गिराने नहीं सिखाने आती है। उस दिन मैंने नया मंत्रा लिखा, लूज मनी नॉट योर माइंडसेट। अब मैंने छोटे छोटे ट्रेड्स से दोबारा शुरुआत की। हर बार रिस्क सिर्फ 1%, रिवॉर्ड 2-3%। स्लोली बैलेंस फिर बढ़ने लगा। 5200, 5800, 6400, 7200। हर प्रॉफिट पर स्माइल आती थी, क्योंकि वो सिर्फ नंबर नहीं, पेशेंस का रिजल्ट था। एक दिन मेंटोर से फिर बात हुई। मैंने कहा, सर, अब RS1 लाख करीब है, लेकिन डर भी है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। उन्होंने हंसकर कहा, डर अच्छा है बेटा, क्योंकि डर वही महसूस करता है जो जिम्मेदारी समझता है। उन्होंने आगे कहा, अब मार्केट से पैसे मत कमाओ, एक्सपीरियंस कमाओ। पैसे तो अपने आप पीछे आएंगे। उनकी ये बात मेरे दिल में आग बनकर उतर गई। अगले कुछ हफ्तों में सब कुछ परफेक्टली अलाइन हुआ। स्ट्रेटजी, माइंडसेट, मार्केट कंडीशन सब मेरे फेवर में। हर वीक प्रॉफिट कंसिस्टेंट था। $7,200, $8,300, $19,600, $11,000, $13,000। अब मेरा रिस्क बढ़ गया था, लेकिन कॉन्फिडेंस भी उतना ही स्टेबल था। मैंने हर ट्रेड को सोल्जर की तरह एग्जीक्यूट किया, बिना इमोशन, बिना हेजिटेशन। एक दिन निफ्टी में परफेक्ट ब्रेकआउट सेटअप मिला। पोजीशन ली, स्टॉप लॉस टाइट रखा, पेशेंस के साथ होल्ड किया। मार्केट ने शानदार रैली दी। प्रॉफिट 900 प्लस इन 1 डे। अब बैलेंस 15,000 प्लस। उस दिन मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन डर से नहीं, कृतज्ञता से, क्योंकि हर लॉस ने मुझे इस जीत के लिए तैयार किया था। अब जर्नी तेज हो चुकी थी। प्रॉफिट आता था, लोगों के मैसेजेस आने लगे, भाई तू तो इंस्पिरेशन है। पर अंदर से मैंने खुद को बार बार याद दिलाया, मार्केट के सामने कोई हीरो नहीं, बस लर्नर होता है। मैंने हर सक्सेस के बाद खुद को हम्बल रखा, क्योंकि मुझे पता था ईगो बिल्ड्स प्राइड, ह्यूमिलिटी बिल्ड्स प्रॉफिट। अब मैं उस मुकाम पर था जहां ट्रेडिंग मेरी इनकम नहीं, लाइफस्टाइल बन चुकी थी। हर ट्रेड पहले से प्लान्ड, कैलकुलेटेड, कॉन्फिडेंट। बैलेंस $25,000, यानी लगभग 21 लाख के आसपास कैपिटल। लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह सेल्फ बिलीफ की पहचान थी। अब मैंने चैलेंज का आखिरी गोल सेट किया, 100,000 मार्क, यानी $1,200 प्रॉफिट इन अ फाइनल स्विंग फेज। मैंने अपने टॉप 3 सेटअप्स चुने, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, ट्रेंड लाइन, बाउंस, वॉल्यूम, स्पाइक, मोमेंटम। हर सेटअप पर पेशेंस से एंट्री ली, कभी लॉस, कभी प्रॉफिट, पर सिस्टम वही रहा। आखिरी वीक में मार्केट ने बड़ा मूव दिया। एक स्विंग ट्रेड ने $100 प्रॉफिट दिया। बैलेंस फाइनली हिट $100,000 मार्क, कन्वर्टेड। लैपटॉप स्क्रीन पर बैलेंस दिखा, 100,000 प्लस। मैं कुछ देर तक चुप रहा, फिर आंखें बंद की और वही टूटी हुई कुर्सी याद आई जहां से ये सफर शुरू हुआ था, सिर्फ $100 के साथ। मेरे अंदर की आवाज गूंजी, देखा, अगर तू खुद पर विश्वास रखे तो ये $100 भी एक साम्राज्य बना सकता है। उस दिन मैंने सीखा, ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का नहीं, आत्मा का सफर है। यह सिखाती है कैसे गिरकर उठना है, कैसे डर के बावजूद आगे बढ़ना है, और कैसे खुद पर विश्वास बनाए रखना है। मार्केट ने मुझे करोड़पति नहीं बनाया, लेकिन मिलियनेयर माइंडसेट जरूर दिया। मैंने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोला और लिखा, $100 से $100,000 तक का सफर सिर्फ चार्ट पर नहीं, मेरे दिल में लिखा गया है। हर लाल कैंडल ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया, हर हरी कैंडल ने मुझे उम्मीद दी। और आज मैं सिर्फ ट्रेडर नहीं, एक स्टूडेंट हूं जो मार्केट से हर दिन कुछ नया सीखता है। जब मैंने ये चैलेंज शुरू किया था, लोग हंसे थे, कहां था, असंभव है। पर आज हर लॉस, हर डाउट, हर डर ने मुझे उस असंभव को संभव बनाना सिखा दिया। $100 to RS1 लाख, ये सिर्फ एक ट्रेडिंग स्टोरी नहीं,
ये एक इंसान के खुद पर विश्वास की कहानी है। दोस्तों, अगर तुम भी किसी सपने पर काम कर रहे हो, लोग हंसते हैं, हतोत्साहित करते हैं, तो बस याद रखना, तुम्हारा सफर तुम्हारे विश्वास से शुरू होता है। पैसा बाद में आता है, माइंडसेट पहले बनता है। हर लॉस को एक टीचर मानो, हर सेटबैक को कमबैक में बदलो, और एक दिन दुनिया तुम्हारी कहानी सुनाएगी। $100 से शुरू हुआ ये सफर आज 1000 पर खड़ा है। पर सच कहूं, असल जीत पैसे की नहीं, मेरे माइंडसेट की है। क्योंकि ट्रेडिंग ने मुझे सिर्फ चार्ट्स नहीं सिखाए, उसने सिखाया कैसे गिरकर उठना है, कैसे हारकर भी खुद को जीतना है। हर लॉस ने मुझे एक नई ताकत दी, हर कैंडल ने मुझे पेशेंस सिखाया, और हर प्रॉफिट ने यह भरोसा दिलाया, अगर तू ठान ले तो कुछ भी मुमकिन है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो वो $100 सिर्फ पैसा नहीं था, वो था मेरे अंदर की आग का पहला स्पार्क। और अब जब मैं 1 लाख पर पहुंचा हूं, तो समझ आया, मार्केट से बड़ा कोई टीचर नहीं, और खुद पर भरोसे से बड़ी कोई पावर नहीं। अगर तुम भी किसी सपने पर काम कर रहे हो, लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो याद रखना, तू अकेला नहीं है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर, हर विनर कभी न कभी तेरी ही तरह अकेला था, एक लैपटॉप, एक सपना और ढेर सारी हिम्मत के साथ। तो अब तेरी बारी है, अपना $100 उठाओ, वो चाहे पैसे हों या एक आइडिया, और उसे अपने डिसिप्लिन से 1 लाख बना दो। अगर इस कहानी ने तुम्हें थोड़ी भी मोटिवेशन दी है, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो आई विल राइज, और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि अगला चैलेंज और भी बड़ा होने वाला है। रिमेंबर, मार्केट तुझे गिराएगी, लेकिन अगर तू सीख गया उठना, तो कोई भी गिरावट तुझे रोक नहीं पाएगी। मिलते हैं इन अगली कहानी में, जहां हम सिर्फ पैसा नहीं, मकसद कमाएंगे।